हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। हमने क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा चैप्टर चल रहा था, उसमें एक्सरसाइज 8.1 हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 के लिए पहले मैंने एंगल्स सारी वैल्यू भी बताई थी, लेकिन एक बार फिर से हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। कैसे बनानी है हमें वो टेबल, हमें कैसे बनानी है, सारे एंगल की वैल्यू कैसे आपको फाइंड आउट करनी है और कैसे आपको वो टेबल निकालनी है। सिर्फ साइन थीटा की आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, बाकी सबकी आपके पास अपने आ जाएगी। देखो बताई हुई थी पहले 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। सिर्फ आपको यही तक याद करनी है, इससे ज्यादा याद नहीं करनी। देखो ये कितने एंगल है, हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है सबको। देखो 0, 1, 2, 3, 4, सारे नंबर को आप 4 से डिवाइड कर दो। ये तो आपको सिंपल याद रह जाएगा कि हमें क्या करना है। 0 से लेके 4 तक आपको नंबर लिखने हैं और सब नंबर को 4 से डिवाइड कर देना है और ऊपर क्या कर देना है, स्क्वायर रूट कर देना। यहां से आपके पास सिर्फ किसकी वैल्यू निकल के आएगी, साइन की। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इन सब की वैल्यू निकल के आएगी। देखो साइन थीटा 0 बाई कुछ भी 0 होगा, और यहां क्या है 1/4 और रूट के अंदर है, रूट के अंदर से बाहर निकल के आएगा तो 1 का तो 1 ही रहेगा, 4 का क्या हो जाएगा 2। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 का हो गया 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ऐसे यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 1/√2, ये 3√2 और यहाँ पे आएगा 1। ये आपके पास वैल्यू आएगी सारी निकल के। ये किसकी वैल्यू आई है, साइन की। साइन 0, साइन 30, 45, क्या एक दो बार आप हर क्वेश्चन में इनकी वैल्यू यूज करोगे तो आपको ये याद भी रह जाएंगे। साइन 30 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 0 0, साइन 40 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। आप 2-3 बार इनको लिख लोगे या फिर क्वेश्चन में यूज कर लोगे तो आपको ये याद भी रह जाएंगे। लेकिन आपको नहीं भी याद रहती है तो आप ये टेबल बनाना सीख लो, ऐसे टेबल बन जाएगी। अब यहां से साइन की वैल्यू आ गई और क्या किसकी निकाल लेते हैं, कोस की। कोस क्या होता है, उसके बाद कोस्ट। यहां से पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो, 1, फिर √3/2, 1/√2, 1/2, ये आगे किसकी, कोस की। उसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा होता है साइन अपॉन कोस। ये जो छोटे छोटे जो फॉर्मूले थे सारे आइडेंटिटी जो भी थी वो सब याद होने चाहिए। कोस थीटा, टेन थीटा क्या होता है, कोस अपॉन साइन, साइन अपॉन कोस। तो साइन की वैल्यू, साइन 0 जितने पे है 0/1, 0/1 0, यहां से इनको आप डिवाइड करोगे तो 1/√3, ये 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा √3, और यहाँ पे 1/0, 1/0 मतलब नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन आ जाएगा, ठीक है। ये बाकी सारी वैल्यू निकाल ली। कोट इसका उल्टा हो जाएगा, कोसेक 1/sin, 1/sin कोसेक होता है, 1/sec कोस होता है। तो सारी वैल्यू आपके पास निकल के आएगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो पहला ही क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60। ये है साइन 60 कोस 30 साइन 30 कोस। अब आपको
आपको अगर वैल्यू याद है, साइन 60 आपको याद है, कोस 30 याद है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे लिख दोगे और फिर उसको सोल्व करना है। डायरेक्ट वैल्यू साइन 60, देखो यहां से टेबल से देखो, साइन 60 क्या होता है, √3/2। कोस 30, यहाँ पे 30 है, कोस 30 √3/2। साइन 30 1/2, कोस 60 1/2। बस अब इसको सोल्व करना है। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4, ये क्या हो गया 4, एलसीएम 4, 3 + 1 4/4, कितना आ जाएगा 1। बिल्कुल सिंपल है। जब तक आपको ये टेबल याद नहीं होगी तब तक ये क्वेश्चन नहीं होंगे। और कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है और उनको सोल्व करना है। जो प्लस माइनस दे रखा है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, माइनस करना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद प्लस करना है। मोड मास नियम आपने पढ़ा होगा, वही आपको नियम फॉलो करना है। हर किसी चीज में पहले ब्रैकेट होती है तो हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, ऐसे सोल्व करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखो, 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin²। अब देखो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है tan 45 cos 30 और sin 60, ये लिखा हुआ है। अब आपको वैल्यू तो याद होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्केयर दिया हुआ है। कई बच्चे क्या करते हैं, एंगल ये जो 45 लिखा है उसका स्केयर करके लिख देते हैं, या फिर स्केयर को छोड़ देते हैं। जब तक आपको समझ ना आए चीजें तो उनको गलत भी नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पे tan स्केयर का मतलब है ये कि tan 45 जो डिग्री है ये पूरे का स्केयर है। इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे क्या होता है cos 30 ये पूरे का स्केयर, ये माइनस है यहाँ पे sin 60। जैसे यहाँ तो नॉर्मल वैल्यू नंबर्स लिखा हुआ था 30 45, ये नंबर्स लिखा हुआ है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन आप आगे पढ़ोगे तो यहाँ पे लिख दिया sin² x। बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे sin² की बजाय यहाँ पे x² लिख देते हैं इस चीज को। ये बेटा sin² ही है, इस x को आपको छेड़खानी नहीं करनी है। x का कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सिंपल x है, उसके साथ आपको कुछ नहीं करना। ये एंगल है, इसके साथ आपको कुछ नहीं करना। ये लिखने में हमेशा याद रखना है कि ये पूरे का होल स्क्वायर है, x का होल स्क्वायर नहीं है, सिर्फ साइन कोस tan। इस चीज पे हमेशा गड़बड़ करते हैं बच्चे लिखते टाइम। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है कोस x, इसका क्यूब। अब आपको खोलना हुआ तो आप क्या कर दोगे, कोस x ये होता है, मतलब यहाँ पे क्या है कोस का क्यूब है ना कि x का। बच्चे आधी बार क्या करेंगे कोस x क्यूब, ये कर देते हैं। ये गलती नहीं करनी है। क्या करना है, कोस की पावर होगी वो 3 ना कि x की पावर। ठीक है, अब यहाँ पे tan 45, अब tan 45 कितना होता है 1, cos 30 कितना होता है √3/2 माइनस sin 60 कितना होता है √3/2। किसी भी बच्चे को जब तक याद ना हो तो अपनी टेबल बना लेनी है पहले एक साइड में और लिख देनी है। वैल्यू गलत नहीं लिखनी है, एकदम से याद नहीं होंगी। जितनी बार उनको आप क्वेश्चन में यूज करोगे तब जाके आपको याद होगी। तो पहले अपनी साइड में एक टेबल बना लेनी है, उसमें से देख देख के जितनी बार आप क्वेश्चन में यूज करोगे तो वो आपको याद हो जाएंगे। अब ये ठीक है, यहाँ पे यह हुआ 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2। देखो ये सेम नंबर है, एक प्लस का है और एक माइनस का। चाहे तो आप यहीं पे कैंसिल कर दो, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ा लो 3/4, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 3/4। ये कैंसिल,
कितना आ गया, 2। आंसर क्या आ गया, ठीक है, सिंपल। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, cos 45 sec 30 प्लस कोसेक 30। अब यहां पे देखो cos 45, भाई cos की वैल्यू याद होगी, साइन और अगर cos की वैल्यू याद है, cos 45 होता है 1/√2। अब आपको sec 30 और कोसेक 30 नहीं पता तो आप क्या करोगे, अगर आपको साइन और कोस पता है तो वहां से हमारे पास वैल्यू निकल जाएगी। देखो पहले तो cos 45 कितना होता है 1/√2, यहां से sec 30। अब आपको sec 30 निकालना है, कितना होता है, sec 30 को हम लिख देते हैं 1/cos 30, यही लिख सकते हैं। भाई यहाँ पे हमने पढ़ा था कि cos x होता है 1/sec, तो sec x भी होता है 1/cos। cos 30 की वैल्यू आपको पता है √3/2, और ये जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी तो 2/√3। जब अगर आपको cos की भी वैल्यू पता है तो sec, tan, cot किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो अगर आपको sin और cos पता है। यहां पे दे रखा है cosec 30, cosec 30 का मतलब 1/sin 30, 1/cosec क्या होता है, साइन का इनवर्स होता है, 1/sin 30। अब आपको sin 30 की वैल्यू पता है 1/2, 1/2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो cosec 30 कितना हो गया, बस सारी वैल्यू आ गई। cos 45 1/√2, sec 30 2/√3, और यहां पे cosec 30 कितना हो गया, मैंने इसको लिख दिया 2/1। अब यहाँ पे आपको इसको सोल्व करना है, 1/√2, एलसीएम ले लिया √3, यहाँ पे हो गया 2 और ये 2 + √3। देखो यहाँ पे 1 एलसीएम लेना तो आपको आता है ना, तो रूट में भी आपको गड़बड़ नहीं करनी है, वैसे ही चलना है। यहाँ पे 1 है तो ये इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, बस इसको ऊपर ऐसे 1/√2, ये ऊपर चला जाएगा √3, 2 + √3। अब चाहे तो आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हो यहाँ पे, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर ये नहीं दे रखा होगा। रैशनलाइजिंग जो आपने 9th क्लास में सीखी होगी, यहाँ पे वो करते हैं रैशनलाइजिंग। यहाँ पे क्या करते हैं, रैशनलाइजिंग करके इसका सही आंसर दे रखा होगा। हाँ, देखो अब आपको इसकी क्या करनी है, रैशनलाइजिंग करनी है। हर एक क्वेश्चन में जब नीचे में अगर रूट आ जाए आपके पास तो आपको हमेशा उसकी क्या करनी है, रैशनलाइजिंग। रैशनलाइजिंग आप कैसे करोगे, जो नीचे डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है, जो डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है, हम उसमें क्या कर देते हैं, साइन का चेंज कर देते हैं। साइन प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करते हैं, और ऊपर भी और नीचे भी, मतलब डिनोमिनेटर में भी और नोमिनेटर में भी, दोनों में हम उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे रैशनलाइजिंग आपको कैसे करनी है, ये हमारे पास क्या आ गया, √3/2, √2 अपॉन में है 2 + 2√3। अब सिर्फ हमें इसकी रैशनलाइजिंग करनी है, हम करके देखते हैं। 2 - 2√3 अपॉन में 2 - 2√3। अब आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, यहां पे क्या बन रहा है, a + b और a - b, नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा ये बनेगा, a² - b², ये चीज बन गई। अब देखो √3 ऊपर एज इट इज रहेगा 2 × 2√3, यहां पे देखो a² - b², a कितना है 2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर अच्छे से करना आना चाहिए, देखो उसमें गलती नहीं करनी है। यहां से √3, यहां से अगर चाहे तो हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 1 - √3, √2, यहाँ पे कितना आ गया 4 माइनस, भाई 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे 2√3 है, अगर आपको नहीं करना आता है तो आप मल्टीप्लाई कर लो आपस में ऐसे 2 बार। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, हमें 2 बार मल्टीप्लाई करनी है।
स्केयर का मतलब 2 बार, 2√3 है तो हम 2 बार मल्टीप्लाई, √3 3 होगा, 2 इंटू 4 सॉरी 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, यहाँ पे कितना नंबर आ जाएगा 12। अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखो माइनस का साइन आएगा, आप क्या करोगे, यहां से √3, मैंने 2 को लिख दिया √2 इंटू √2, यहाँ से 1 माइनस √3 अपॉन में √2, और ये क्या हो गया माइनस का 8, एक √2 से √2 कैंसिल हो गया। 2 को हम खोल के लिख सकते हैं ना √2 इंटू √2। अब ये माइनस का जो 8 है, हम माइनस के साइन को अंदर ले जाएंगे, भाई आप इसको लिखोगे माइनस का √3/8, 1 माइनस √3 इंटू में √2, और √3 इंटू √2 ये कितना हो गया √6। ठीक है, लेकिन ये जो माइनस का साइन बाहर है हम उसको अंदर ले जाके लिख देते हैं √6/8 √3 माइनस 1। बस ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना है। रैशनलाइजिंग हर एक क्वेश्चन में करनी होगी जिसमें नीचे जो डिनोमिनेटर है वहां पे वैल्यू आपके पास ऐसी हो, हर एक क्वेश्चन, तो उससे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। अब हम करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 4th पार्ट, sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 और सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45। अब हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे क्योंकि अब तक तो हमने सारी वैल्यू निकाल के देखा है। अब देखो यहाँ पे sin 30 दे रखा है, पहले sin 30 कितना होता है 1/2। sin 30 देखो यहाँ पे लिख सकते हो sin 0 30 45 60 90, ये होता है 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ये वैल्यू होती है। ठीक, sin 30 होता है 1/2, tan 45 होता है 1। अब आता है कोसेक 60, कोसेक किसका इनवर्स है साइन का, साइन 60 होता है √3/2। अब 1/2 करोगे तो 2/√3। ठीक है, सेक 30 देखो, सेक किसका होता है कोस का, 1/कोस, और कोस की वैल्यू यहां पीछे से स्टार्ट हो जाती है, तो कोस की वैल्यू सेक 30 कितना हो जाएगा 2/√3। अच्छा, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 यहाँ पीछे से स्टार्ट होगा, जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो ही कोस 60 की वैल्यू होती है, कोस 60 हो जाएगा 1/2, कोट 45 हमेशा 1 होता है, tan 45 और कोट 45 हमेशा 1। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है और इसको सोल्व करना है। यहां पे देखो एलसीएम कितना आएगा 2√3 एलसीएम आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो। देखो यहाँ पे 2 है, √3 नहीं है तो इधर चला जाएगा √3 प्लस 2√3 और यहाँ आ जाएगा 4। भाई एलसीएम लेना तो सबको ही आता होगा, 9th 10th क्लास में अगर पढ़ रहे हो तो ऐसे एलसीएम लेना तो आता ही होगा सबको, क्योंकि रूट में है तो रूट से डरने की जरूरत नहीं है, जैसा आपको स्टेप पता है वैसे ही आपको स्टेप उसी स्टेप से आपको करना है। ऐसे ही नीचे एलसीएम 2√3, यहाँ पे क्या जाएगा 4, यहाँ √3 और यहाँ 2√3। ठीक है, अब देखो √3 और 2√3 हो गया 3√3 माइनस 4 और ये जाएगा 2√3 अपॉन में यहाँ पे भी कितना हो गया 3√3 प्लस 4 अपॉन में 2√3। जब आप उल्टा करोगे इसको तो ये वाली चीज आपकी क्या हो जाएगी कैंसिल, आपके पास आएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 प्लस 4।
अब ये नंबर आ गया तो अब आपको क्या करनी है, रैशनलाइजिंग करनी है, हर एक क्वेश्चन में करनी होगी। अब जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसका जो साइन चेंज करके हम उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ, ये चीज होगी। अब देखो ऊपर तो सेम है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जो नीचे में है वो है a माइनस बी ए प्लस बी, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर तो इसका स्क्वायर कर दो, नीचे इसका स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसका ऊपर वाले का स्क्वायर खोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब √3a है, जिस भी बच्चे को नहीं करना आता वो ऐसे मल्टीप्लाई कर लेगा, 3 की मल्टीप्लाई 9 और √3 3 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 27। कितना आ गया 27, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab, 2 इंटू √3 इंटू 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24√3 अपॉन में इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा 27 माइनस 16। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, 27 और 16 को ऐड किया तो आपके पास आ जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन में 27 में से 16 माइनस हुआ 11। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। देखो कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन अब आपको ये कैलकुलेशन नहीं आती तो भाई उसके लिए तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये सब आपको करना है, सीखना ही पड़ेगा। कैलकुलेशन उसकी ज्यादा अच्छी होती है, जो जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे उतनी अच्छी बनेगी। कैलकुलेशन किसी दूसरे के तरीके से आपकी अच्छी नहीं बनेगी, आपको उसको खुद अच्छी बनाना होता है, स्पीड भी आपको खुद बनानी होती है। जब आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, रूट में नंबर आ जाए या अपोन में ऊपर नीचे नंबर कोई ऐसा आ जाए गड़बड़, तो उसको स्क्वायर करने में माइनस करने में हमेशा गलती करते। आपको बस कुछ भी नहीं करना, आपको बिल्कुल आराम से चलना है। पहले आप बिल्कुल धीरे धीरे सोल्व करना सीखो, फिर आप अपने आप ही आपकी स्पीड बढ़ने लग जाएगी। आप डायरेक्ट भी इसका स्क्वायर करके लिखना सीख जाओगे, ऐसे मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन स्टार्टिंग में आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके ही करना है, क्योंकि अभी आपको अच्छे से नहीं आता। जितना गलत करने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा टाइम लेके करो, लेकिन उसको अच्छा करो। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री। ये है आपके पास। अब स्क्वायर का मतलब एंगल का ही मत समझ लेना, पूरे का होल स्क्वायर। जब आप cos 60 की वैल्यू डालो तो उसका स्क्वायर करना है आपको। cos 60 कितना होता है 1/2, cos 60 1/2 का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू sec 30। अब cos 30 कितना होता है भाई, cos 30 होता है √3/2, तो उसका उल्टा कर दोगे 2/√3 उसका स्क्वायर माइनस 45 क्या होता है 1, tan 45 होता है 1 का स्क्वायर, sin 30 1/2 का स्क्वायर, cos 30 √3/2 का स्क्वायर। बस अब आप इसको सोल्व करना है। 1/4 प्लस में 2 का स्क्वायर 4 और √3, ये हो जाएगा 16/3 माइनस 1, यहां पे 1/4 3/4। ठीक है, अब आपको एलसीएम लेना है इसमें। यहां पे एलसीएम कितना आएगा आपका 12 आएगा, 3
प्लस 16 की 4 के साथ करोगे 64 माइनस 12 अब उनमें ये आएगा 4/4 4/4 1 हो जाएगा। अब वैसे ये देख लो, इन दोनों को ऐड किया 64 प्लस 67 67 माइनस 12 ये आ गया आपके पास 55 अपॉन में। इसमें रैशनलाइजिंग नहीं करनी पड़ी क्योंकि इसमें रूट में कोई भी नंबर नहीं आया, तो आपको रैशनलाइजिंग नहीं करनी। जब रूट में नंबर आता है तभी आपको रैशनलाइजिंग करनी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। सॉरी, इसमें एक गलती कर दी हमने, यहाँ पे ये 5 है ना, तो ये 5 भी चल रहा है, ये 5 छोड़ दिया था, यहाँ पे 5 इसके साथ चल रहा है, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ आएगा फिर 15 और ये 15 12 माइनस किया तो 3 64 प्लस 3 हो जाएगा 67/12। सॉरी, यहाँ पे ये 5 मल्टीप्लाई में चल रहा था और हमने छोड़ दिया ये 5, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5/4 ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन सेकंड में आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि 2 10 30 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। अब आपको ये सोल्व करना है। अब कह रहे हैं कि इसमें से इसका कौन सा आंसर ठीक करेक्ट है। 4 ऑप्शन ये दे दिए, उनमें से पूछ रहे हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत, ये बताना है आपको। अब यहां पे आप इसको सोल्व करके देखो, आप चाहे तो एक काम कर सकते हो, आपके पास एक आइडेंटिटी है 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, ये होता है। मैं इस क्वेश्चन के 2 तरीके बता रही हूँ यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे भाई, एंगल का मतलब जो यहाँ पे x है वही यहाँ पे आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा sec स्क्वायर 30। अब आप यहाँ पे वैल्यू डाल दो, यहाँ पे वैल्यू डाल दो, नहीं तो आप एक और काम भी कर सकते हो, 2 इंटू साइन को हमने 10 को लिख दिया साइन अपॉन कोस, और कोसेक होता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर, ये चीज हो गया। 2 इंटू साइन 30 अपॉन में कोस 30, ऊपर चला जाएगा तो कोस स्क्वायर 30, कोस स्क्वायर 30 है तो 2 इंटू साइन 30 अपॉन में कोस 30, और कोस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कोस 30 इंटू कोस 30। एक कोस से एक कोस कैंसिल हो गया। अब यहां पे आप वैल्यू डाल दो, एक आपके पास ये एक फॉर्मूला होता है, यहां पे आप सीधा लिख सकते हो साइन 60, ये एक वैल्यू होती है, एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी है, आप 11th क्लास में पढ़ोगे। 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x, ये होती है। अब यहां पे आ गया आंसर साइन 60। देखो हमने इनको थोड़ा खोला, यहाँ पे है sec स्क्वायर, हमने उसको 1 अपॉन कोस, 10 को भी साइन अपॉन कोस में खोल दिया, उसको सोल्व किया तो हमारे पास 2 इंटू साइन 30 इंटू कोस 30। ये एक आइडेंटिटी है जो आपको 11th क्लास में आएगी, 10th क्लास में इसका अभी यूज नहीं है। तो एक तो आपके पास ये तरीका है, यहां से आपका आंसर आ गया साइन 60। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा मेथड आपको ये टफ लग रहा होगा क्योंकि पता नहीं क्या कर दिया, समझ नहीं आया होगा, पहले ही बता रही हूँ ये बात, क्योंकि ये आपके लिए अभी नया चैप्टर है इसलिए आपको समझ कम आएगा, लेकिन आपको अपनी थिंकिंग बढ़ानी है, आपको समझना है इस पूरे चैप्टर को। बिना समझे तो आप करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 11th में बहुत सारी आइडेंटिटी आती है, 11th 12th में
वो आपको याद भी नहीं हो सकती। ऐसी बहुत सारी एक पूरे एक चैप्टर के लिए 30-35 आइडेंटिटी है ऐसे साइन वाली कोस वाली, वो आपको याद करनी होती है, तब आपके पास पूरा चल। अभी तो सिर्फ आपके पास 3 ही है, 3 से 4 आइडेंटिटी है, उनको आप याद कर लो। अभी हम देखते हैं इसका दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या है, tan 30 की आप वैल्यू डाल दो। tan 30 क्या होता है 1/√3, यहां पे भी 1 प्लस tan 30√3। अब इसकी वैल्यू डाल दो और कुछ भी नहीं करना है, 2/√30, यहां पे हो जाएगा 1 प्लस 1/3, उसका स्क्वायर किया तो 1/3। यहां पे अगर आप एलसीएम लोगे 2/√3, ये जाएगा 4/3। अब आप इसको सोल्व करोगे 2/√3, ये हो जाएगा 3/4, 1/2। यहां से 3 और √3 को हमने लिख दिया √3 इंटू √3, और ये √3/2, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा √3/2। √3/2 कब वैल्यू होती है भाई, दो जगह वैल्यू होती है, एक तो sin 60, दूसरा होता है cos 30 पे भी √3/2 दो वैल्यू है, √3/2 sin 60 और cos 30 दोनों पे ये वैल्यू होती है √3/2। अब आपके ऑप्शन में क्या दे रखा है, cos 60 दे रखा है या cos 30, दोनों आंसर ठीक होंगे, लेकिन यहाँ पे sin 30 मत कर देना किसी को टिक। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिया हो वो आपके पास ठीक होगा। ऐसे करके देखेंगे तो एक्यूरेट यहाँ पे sin 60 आएगा, तो उसके हिसाब से sin 60। ठीक है, समझ आया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वन माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। अब 10 स्क्वायर 45 क्या होता है, 1 होता है, 1 माइनस 1 नीचे आएगा प्लस, 1 माइनस 0, और 0 कितने पे होता है, इसने यहां पे कुछ नहीं दिया, सिर्फ 0 दिया है, तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। दूसरा है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। देखो अब यहां पे आपके पास आंसर दिया हुआ है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। अब ये कह रहे हैं कि कौन से एंगल की वैल्यू आप यहां पे रखोगे, एंगल की वैल्यू आप कितनी रखोगे तो ये दोनों आपके पास इक्वल आ जाए, ये दोनों वैल्यू आपके पास इक्वल आ जाए। देखो हम वैल्यू पुट करके देखेंगे, यहाँ पे 0 रखोगे तो साइन 0 0, यहां पे भी 0 रखोगे तो 0 पे तो ये है ट्रू, 0 पे साइन 0 रखा 2 इंटू 0, और यहां पे लिखा साइन 0, साइन 0 0 होता है, यहां पे भी 2 इंटू 0, ये साइन 0 बनेगा, और साइन 0 0। भाई साइन 0 पे तो इसकी वैल्यू क्या आई है, इक्वल आई है। अब देखो साइन 0 पे इसकी वैल्यू इक्वल आई है, हम एक बार 30 और 45 पे भी चेक कर लेते हैं। 30 और 45, साइन 30 2 इंटू 30, और यहां पे होगा साइन 30। अब देखो यहाँ पे एंगल में ही 2a है, 2 इंटू 30 कितना होगा साइन 60, और यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये आया 1, साइन 30 1/2, साइन 60 होता है √3/2, ये वैल्यू क्या इक्वल है, नॉट। तो यहाँ पे ये 30 के लिए तो इक्वल है नहीं। अब एक बार चेक कर लो आप 45 के लिए, साइन 45 करोगे तो यहाँ 90 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/√2, तो भी इक्वल नहीं आएगा, सिर्फ कितने पे आएगा 0 पे इक्वल आएगा, सिर्फ कितने पे इक्वल आएगा 0 पे। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 के ही पार्ट चल रहे हैं। 2 tan 30 अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। अब यहां पे आपको सोल्व करना है कि वैल्यू क्या निकल के आएगी। देखो tan 30 होता है 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी था या नहीं,
हाँ, उसमें था यहाँ पे प्लस था जो पहला पार्ट। अब देखो यहाँ पे 2/√3, यहाँ क्या हो जाएगा 1/3। 1/3 एलसीएम लोगे तो 3 - 1 2/3 आ जाएगा, 2/√3, और ये ऊपर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, और ये बचेगा 1/√3, और 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3। कितना आया देखो √3। अब √3 कितने पे वैल्यू होती है, वही दो आंसर आ रहे हैं। 10 60 भी कितना होता है √3, और cot 30 भी आपके पास होता है √3। अब आपके पास ऑप्शन में कौन सा आंसर दिया हुआ है उस पे आपको टिक कर देना। 10 60 दिया हुआ है, ठीक है। अब एक आगे क्वेश्चन है 3, क्वेश्चन नंबर 3, वो देख लो, ट्रू फॉल्स फिर देखना। इफ 10a + b = √3, दूसरा दिया हुआ है 10a - b = 1/√3। अब वो कह रहे हैं कि a + b जो है उनकी वैल्यू लेस देन है और इक्वल भी हो सकती है 90 के। आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। हम यहाँ पे 10a + b दे दिया √3, 10a - दे दिया 1/√3। भाई 10 की वैल्यू √3 में कब होती है, 10 60 जो होता है वो √3 होता है, ठीक है। यहाँ पे a - b 10 1/√3 कब होता है 10 30। भाई देखो इन दोनों की वैल्यू तभी 10 60 आई, 10 60 a + b = अब यहाँ पे a + b को मैंने लिख दिया = 60, और यहां से a - b को लिख दिया 30। दोनों का डिफरेंस कितना है 30, और दोनों का सम कितना है 60। अब यहां से आपको a और b की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो यहां से कई बच्चे क्या करेंगे, ऐसे काट देंगे। भाई ऐसे काटना नहीं है, ये काटना गलत तरीका होता है। बताया ऐसे ही जाता है कि भाई इनको हमने काट दिया, लेकिन काटा नहीं जाता एक्चुअली में। ऐसे ही आपको लिख देना है, लेकिन काटना नहीं है। इनको काट के दिखाना एक गलत भी होता है। यहां पे लिख रहा है कि ये 10 30 की वैल्यू इक्वल है, 10 60 की वैल्यू इक्वल है, दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है। a + b वैल्यू निकालनी, तो एंगल भी क्या होगा 60 के इक्वल ही तो होगा। तो हमने a + b एंगल को इक्वल रख लिया। यहां से a - b 30 के। अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आता होगा, = 30, यहां से ये कैंसिल, 2a = 90। a हमारा कितना आ गया 45, a हमारा कितना आ गया 45, ठीक है। सोल्व किया। अब a की वैल्यू आप यहां पे पुट कर दो, -b = 30 - 45, ये कितना आ गया -50। दोनों साइड माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल, b की वैल्यू कितनी आ गई 50। भाई a एंगल की वैल्यू कितनी आ गई 45, b एंगल की वैल्यू कितनी आ गई 50। इन दोनों का डिफरेंस भी 30 है, इन दोनों का सम भी कितना है 60, ठीक है। समझ आया होगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। ये नहीं तो इस तरीके का दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 2.8.2 हमारी कंप्लीट होगी। अब हमारे बचते हैं ट्रू और फॉल्स, ये हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर जरूर।